सर्दी में इस खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल सरकार के ढुलमुल रवैये से ये मसले का हल निकलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार और किसानों के बीच चल रहा ये संघर्ष कब अंत होता है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगे क्या है और सरकार के रवैये पर उनकी राय क्या है। आप बलराज भाटी जी हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष। हमारे साथ मौजूद है बलराज भाटी जी, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सरकार के रवैये पर, सरकार का जो अभी तक रवैया है, इससे क्या लगता है सरकार मान जाएगी? देखिए, वो अपना काम कर रही है, जो उनका रवैया है उस रवैये पे किसान डगमगाने वाला नहीं है। किसान अपने अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा, वो अपने रवैया उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान आए हुए हैं चारों तरफ से हमने दिल्ली घेर, यदि हमें वहाँ रोकने का प्रयास किया तो हम दिल्ली में किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री नहीं जाने देंगे। अभी जो सरकार है वो हमें आपस में बांटने का काम कर रही है, लेकिन किसान सब समझ रहे हैं, उनकी नीतियों को समझ रहे हैं। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं भी किसान, इस देश को किसान चलाने वाला है, इस देश को जवान चलाने वाला है। किसान का ही बेटा जवान जो देश की रक्षा कर रहा है। यहाँ देश की जमीन का चीना फाड़ के किसान अपने पूरी मेहनत से इस देश को चला रहा है। जब कोरोना काल में, जब महामारी पूरी तरह से चरम पर थी, उस टाइम किसान अपने खेतों में कमा के पूरे देश का पेट भर रहा था। और आज किसान, जो देश का पेट भर रहा है, आज किसान सड़कों पर लौट रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राजा हैं, जनता के राजा हैं। ये बोल देते हैं मैं चौकीदार हूँ। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों का चौकीदार हूँ। आज चौकीदार, जब हम मालिक हैं और वो चौकीदार है, तो हम कह रहे हैं मालिक की नहीं सुन रहे हो? हम ही तो मालिक हैं। जब हम मालिक हैं तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो? वो चौकीदार है, सुने हमारी, नहीं तो हम चौकीदार को बाहर कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। गृह मंत्री कल बंगाल गए, वहाँ किसान क्या उन्होंने खाना खाया, क्या संदेश देना चाहते हैं गृह मंत्री किसान? ये जो है ना, ये सब एक ड्रामा है। इनका ड्रामा भाइयों बहनों करो और गरीबों के साथ में बैठ कर खाना खाओ। वहाँ भी उनकी ये नीति है। और वहाँ जो कई लोग मर चुके हैं, वो सब जो दिख रहा है ममता बनर्जी, वहाँ भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी, वहाँ भी जातिवाद बांटना शुरू कर दिया। ये जातिवाद की जो राजनीति है ना, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हमारे देश में सभी, हर धर्म के लोग, सब हम आपस में पहले से भाई भाई बन के रह रहे, लेकिन इन्होंने आके कहीं हिंदू मुस्लिम कर दिया, कहीं सिख ईसाई कर दिया। अभी जो सरदार आ रहे हैं, हमारे किसान भाई हैं, बहुत बहुत जिम्मेदार हैं, उन लोगों को पता क्या कह रहे हैं, ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका से आ रहे हैं। ये कितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सरकार, लेकिन हम इनके बहकावे में थोड़ी आने वाले हैं। चाहे कोई सिख है, ईसाई है, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, जो भी हैं, हम सब एक साथ हैं और इस लड़ाई को बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। उनके जो दिमाग में गलत फितूर पड़ा हुआ कि हम इस कानून को नहीं बदलेंगे, हमने भी अपने दिमाग में ये ले लिया कि हम इस कानून को बदलवा करेंगे। तो सरकार, जो केंद्र सरकार का इस वक्त मैनिफेस्टो है, उनके हिसाब से सरकार जो है कृषि बिल को लेकर किसान सम्मेलन करने जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, किसान सम्मेलन लगातार कल केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में किया, और गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो दोगले हैं। उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, जो बयान में किसान सम्मेलन निकल दिया? देखिए, यही तो उनकी राजनीति है, यही तो उनकी नीतियाँ, उनकी नीतियाँ यही तो है, हमको आपस में तोड़ फोड़ करना है। क्या हम किसान नहीं है? उसने जांच किया कि हम किसान नहीं है? जो यहाँ कम से कम लाखों आदमी, लाखों किसान यहाँ पड़े हैं, वो किसान नहीं है, वो इस देश के किसान नहीं है। वो ऐसे बेवकूफ है जो किसी के भी कहने पे यहाँ आके करते हैं। वो उनकी नीतियाँ जो है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनकी नीतियाँ तोड़ फोड़ के जो सम्मेलन कर रहे हैं किसानों का, ये सम्मेलन इसलिए ही कर रहे हैं, उनको बैगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। छूट की कब तक नींव चलेगी? पहले भी ये 15-15 लाख रुपया भेज रहे थे, हर खाते में भेज दिया था। जितने भी जुम्मन वाले नहीं है, झूठ तो थोड़े दिन चलता है, चलाओ, अब का चल गया, फिर आगे नहीं चलेगा। अभी किसानों को जो बहका रहे हैं, ये
उनकी वहाँ मीटिंग करेंगे, वहाँ जाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि मंडियाँ खत्म नहीं होंगी। मंडियाँ क्यों खत्म नहीं होंगी? जब मंडियों में माल ही नहीं जाएगा हमारा, तो मंडियाँ तो वे वैसे तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जब वहाँ माल नहीं जाएगा, दुकान पे ही माल नहीं जाएगा, तो वो दुकान बंद हुई, मंडी बंद क्यों नहीं होंगी? वो बेकार है, किसानों को मंडी झूठी तो रहेंगी। अरे जब माल ही नहीं रहेगा, पूंजीपति उस माल को अपने उसमें भंडारण कर लेंगे, तो मंडी वाले क्या करेंगे वहाँ? तो क्या लगता है इस बिल में सरकार किसानों को समझा नहीं पाई ठीक से, देखिए, या सरकार समझाना ही नहीं चाहती? रवैये से क्या लगता है आपको? एक बात बताओ, जब हम खुश, किसान खुश नहीं है इस बिल से, हमें तो चाहिए। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा बिल है। जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, अब ये चीज है हमारे पास में, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको पसंद नहीं है, मैं आपको जबरदस्ती थोपड़ लगूं, आप तो नहीं लेना चाह रहे इसको। जब हम बिल को तैयार ही नहीं है, जैसा था बिल चलना दो उसको, जिसकी मांग सुनो, MSP है, न्यूनतम रेट, उसको एक कानून बना के दे दे, मतलब बिल वापस एक कानून बना के दे दे कि आपके न्यूनतम रेट से नीचे कोई भी खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान हो। 2000 का माल है, 2000 में बिके, उससे नीचे जो खरीदेगा उसके सजा का प्रावधान हो, उसका केस हो। कानून बना दो। लिखित में तो आज इनकी सरकार है, ये कल चले जाएंगे, ये थोड़ी एक परमानेंट ये इसी पे रहेंगे, इनकी बदली हो जाएगी। लिख के दे देंगे हम, लिख के नहीं, कानून बने, उसको कानून बना दो। कोई भी खरीदो, चाहे तुम अडवाणी ले आओ, चाहे अंबानी ले आओ, किसी ले आओ, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसका कानून बना के दे दे किसान को। बहुत सारे राज्य में पहले भी MSP नहीं थी, तब विरोध किस बात का है? बहुत सारे राज्य में MSP पहले भी नहीं। MSP तो पहले थी, कौन बोल रहा नहीं थी, लेकिन अच्छी खरीद थी। अभी हमारे पिछले राज्यों में हमें बता देंगे, पहले 5000 तक धान बिका था। अब क्या आफत आ गई जो 1500 और 1000 को बिक रहा है? अब क्या हुआ था? अब क्यों बिकी वो 5000? जो 5 साल पहले, 6 साल पहले 5000 के रेट में बिक रही थी, अब तो उसका रेट और बढ़ना चाहिए था या नीचे घटना चाहिए? किसी भी चीज के, हर चीज के। अब तेल का दाम है 50 रुपए लीटर था, अभी 70, 75, 80 रुपए लीटर जा रहा तेल, उसके तो दाम बढ़ रहे हैं। और जो किसान की फसल है उसके दाम नीचे घट रहे हैं। ऐसा क्यों? जो 5 साल बढ़ता है इसका एकदम डाउन आ रहा है। धान 5000 तक बेची थी हमने, और अब 1000 और 1500 से ऊपर नहीं बिकी। इसका जवाब हैगा मेरे पास, बताइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लो, मैं बता दूंगा। तो ये बढ़ रहा घट रहा, पहले समर्थन मूल्य नहीं था, उसकी लड़ाई हम पहले से भी लड़ रहे हैं, लेकिन रेट तो डाउन नहीं थे। इस तरह से तो किसान त्राही नहीं था, उसका कम से कम मूल्य तो ऐसा मिलता था, अब उसके जो लागत लगती थी वो पूरी हो जाती थी। अब तो लागत जो लगा रहे हैं, कर्ज लेकर किसान कर्ज लेकर, और धान में अब की बार तो इतना मामला खराब किया है कि किसान कर्जा में डूब गया। धान का की जो लागत बिका, धान की लागत वापस नहीं आई, ये चल। तो ये आंदोलन 25 दिन हो गया, सर्दियां भी बढ़ती जा रही, सरकार का रवैया फिलहाल तो नहीं लगता कि इस वक्त बातचीत भी नहीं हो रही। तो क्या लगता है, सरकार किसान सम्मेलन करती रहेगी, आप यहाँ आंदोलन बैठे करते रहेंगे? ये तो सुनो, हम पीछे हटने वाले तक हम यहाँ आगे जब तक मांग नहीं बनेगी, अगला कदम भी सोचेंगे क्या, हम अगला कदम क्या लेना। यदि वो अपनी जिद पे है तो हम भी, वो तो जबरदस्ती जिद कर, जो चीज हम अच्छी नहीं लग रही उसको खत्म कर दें, कोई जरूरी थोड़ी है अपने भाई उसके। हम केंद्र सरकार में जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठाए, यो इन किसानों की तो मेहरबानी है हम बैठाने की। ये इसलिए थोड़ी बैठाए थे कि यहाँ रोडों पर पड़े ना, तुम अपना वहाँ लाखों के डल्लव के गद्दा पर बैठे, इसलिए नहीं बनाया था। इसलिए बनाया था कि ये हमारी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं की इन्होंने तो, और वापिस पूंजीपतियों के लिए हमारा जो अधिकार थे उनको पूंजीपतियों को दे, ऐसा था। हम और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लगातार आंदोलन जो है वो फिलहाल रुकने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रहा है, और सरकार भी मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री कच्छ भी गए, वहाँ उन्होंने किसानों से और सिख भाइयों से जो वहाँ पर बॉर्डर पर रहते उनसे भी मुलाकात की, उनसे बातें की। गृह मंत्री कल बंगाल गए, किसान के घर पे खाना खाया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल बिहार में किसान सम्मेलन किया। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में किसान सम्मेलन करने वाले हैं। ऐसे ही सरकार के हर मंत्री और नुमाइंदे जो हैं वो लगातार किसान सम्मेलन कर रहे हैं। यानी सरकार की तरफ से साफ है कि आप बॉर्डर में बैठे रहिए, हम किसानों को सम्मेलन करके समझा लेंगे। शायद सरकार ये सम्मेलन जो आज करी ये पहले करती तो शायद ये किसान यहाँ पर नहीं होते। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकार तो लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कहे हैं, वो कच्छ गए वहाँ उन्होंने कहा, बनारस गए उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे किसानों से कोई मतलब, तो क्या सरकार को अब ये दौर आ गया किसान अपने आप को बताएं कि हम किसान हैं? धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं पूरा परिचय दे देता हूँ। मैं चौधरी शौकत अली चीची, भारतीय किसान यूनियन बलराज से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। ये जो आपने अभी जिक्र किया है, भाजपा के पास में 3 हथियार है। मैं हथियार कहूँगा झूठ, गुमराह न, 3 चीज़ लेकर के चलते हैं, उसी में उनको कामयाबी है। उन्होंने कच्छ गए या वो मध्य प्रदेश गए, किसान तो सारा पूरे देश का यहाँ दिल्ली में बैठा है, तो वहाँ जाकर के समझाने की क्या जरूरत है। तो वो जो है वहाँ एक संदेश दे रहे थे, मैं सरदार है, क्योंकि सरदारों ने शुरुआत की थी। हमारे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसान जागरूक है तो वो पंजाब है, हरियाणा है। उनको मालूम था, उन्होंने पूरे देश को जगा दिया। अब वो मनाने के एक भाई सरदारन ने मना लो, तो अब मनाने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम जो वहाँ जा कर के मना लो। सरदार हो या पूरे देश का किसान हो, दिल्ली के कोने पे बैठा है, यहाँ करके मनाओ, यहाँ करके समझाओ। अब ये समझते हैं कि हम जो है सब गुण संपन्न हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जानते सब कुछ हैं लेकिन मानते किसी की नहीं है। जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय में सारे ग्रोथ गिर गए थे, लेकिन कृषि का ग्रोथ नहीं गिरा। अडानी की नज़र इस पर पड़ी, लगे कमाई तो यही कर दो इस काम को। तो ये जो 3 बिल हैं, ये 3 बिल कहीं तक भी किसानों के समर्थन में या फायदे में, बल्कि मैं ये कहूँगा देश की 80% जनता इससे प्रभावित हुई। और जहाँ तक मेरा मानना, जहाँ तक मेरे संपर्क हो रहे हैं, लगभग 80% देश का किसान, देश का आम नागरिक, बुद्धिजीवी वो बिल्कुल समझ चुका है कि ये बहुत खतरनाक बिल है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये नोटबंदी और GST से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब ये तानाशाही चल रहा है, क्योंकि मैंने तो अंग्रेजी शासन देखा नहीं, लेकिन इतिहासों में बड़े बुजुर्गों से सुना था कि अंग्रेजी शासन रहता था। उसी को कहते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, नील की खेती से। नील की खेती का जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा आंदोलन, मैंने कई इतिहासों में कई जगह पढ़ा है। ये आंदोलन उससे भी ज़्यादा बड़ा है। अगर केंद्र सरकार इस चीज़ को सोच रही हो कि किसान ऐसे ही मान जाएंगे, ऐसे ही गुमराह कर लेंगे, तो वो गए 15 लाख रुपए का भी वादा किया था, अच्छे दिन के वादा करिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, भ्रष्टाचार खत्म होगा और राम राज आ जाएगा। राम राज की मतलब क्या समझते? इनको इतना सबूर नहीं है कि जो कृषि बिल का जो समर्थन कर रहे हैं कि बहनों भाइयों मित्रों, मोदी जी का था ये शब्द है, बहनों भाइयों मित्रों, ये जो प्रण किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने निभाया था। इतिहास उठा करके देख और कृष्ण लीला भी देख ले, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृष्ण लीला देख ले, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अन्नदाता को क्या कहा है। तो ये अपनी जो है चलाएंगे ये, लेकिन किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। इनको ये बिल वापस करना होगा। हमें नहीं चाहिएगा, हम ये कह रहे हैं कि भाई रसगुल्ला दे रहे हैं, हमें रसगुल्ले की जरूरत नहीं है, हम प्याज से ही अपनी रोटी खा कर पेट भर। मोदी जी तो बार बार ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इसलिए बिल लेके आए हैं। अभी तक किसी भी सरकार ने कृषियों का किसानों के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि इसमें क्या हो, लेकिन इसमें 3 चीज जोड़ देता हूँ। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी या उनके गोबर पात्रा में बहुत सारे प्रवक्ता बैठे, मैंने एक उनके प्रवक्ता को डिबेट में बैठा था, मैंने उसको धमका भी दिया। ये जो है किसान की दुगनी आय तब हो सकती है, उसके 3 फॉर्मूले। या तो किसान का गेहूँ अगर 10 मन बीघे का कटता है तो वो 20 मन कट जाए तो दुगनी आय हो जाएगी। अगर गेहूं का रेट जो है, अभी गेहूं की बुआई करी, धान को छोड़ देता हूँ, धान का भी सब तो जोड़ूंगा, लेकिन मैं धान को छोड़ देता हूँ, गेहूं की बुआई करिए। फिलहाल में 1975 रुपये का रेट है।
इसको डबल कर दें तो किसान की दुगनी आय होगी। और जो लागत लगती है किसान की उससे आधी कर दें। ये तीन फॉर्मूला को कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार आ जाओ, इसको कर नहीं सकती। दुगनी आय का तो कोई मतलब ही नहीं। अब आ जाता हूँ मैं दूसरे टॉपिक पे। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया था कि भी गेहूँ धान की जो है कितने में बेचा। जब मैं खुद खेती करता हूँ, आज भी मैं खेती करता हूँ। जिस टाइम पे 2013 में मोदी जी आए विकास बने, उस टाइम पे मैंने 11 धान को 48 रुपये और उस टाइम पे डीजल का रेट 52 रुपये कुछ पैसे थे। 11 धान का चावल 70 से 80 रुपये किलो हो रहा है। आज भी वही चावल 70 से 11 रुपये 80 रुपये किलो बेच रहा है। डीजल पेट्रोल के रेट की आपको मालूम है। उस टाइम पे मैंने जो है 2013 में जो धान लगाई थी, मजदूरी दी थी, मैंने 210 रुपये दी थी। आज मैंने 500 रुपये दिए। अब जो हमारी धान लगी 500 रुपये दी है। और जो 11-21 का जो चावल है वो आज भी 70 से 80 किलो बिक रहा है। तो ये कहाँ से दुगनी आय करता है? ये तो जुमला पार्टी है, ये तो गुमराह नफरतवादी पार्टी है। ये सच कभी बोलते ही नहीं है। ये कहा था मोदी जी ने, नुक मैं नाली से मैं देख रहा था, उसमें नाली में वो कटोरा लगा करके गैस निकल रही है, चूल्हे में कैसे जा रही है, वो बिगर परिसर के चली जाएगी। तो ये मूर्ख बनाते हैं। नुक भाई मैंने जो है उसमें पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी, गुरु नानक जी और संत कबीर जी, वो जो है एक जगह करके यहाँ इस गुफा में बैठ करके मध्यस्थता करते थे। मूर्ख बताते हैं। कितना डिफरेंस है, कई हजार वर्षों का। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, संत कबीर जी का कब हुआ था, विवेकानंद जी का कब हुआ, आप इतिहास उठा करके देखिए, हजारों साल का उनका डिफरेंस। मोदी जी की बात में कोई दम नहीं है। ये तो यूँ है कि लोग आगे भावनाओं में बह गए कि भाई अब तो मजे ही मजे आ जाएंगे, अब उसकी करने का फल भोग रही है जनता। लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं। आज 25 दिन हो गए हैं। सर्दियाँ भी टेम्परेचर दिल्ली का रात को 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सुबह दिखाएंगे रात के वक्त में। और मौसम विभाग के हिसाब से 3 या 2 पर भी आ सकता है आने वाले दिन में। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार किसानों की मांग को अब अनदेखी कर रही है इस वक्त? क्योंकि राजा का अगर प्रधानमंत्री है तो उसकी जिम्मेदारी है कि जनता या प्रजा की बात सुने। तो अगर नहीं सुन रहा है तो ये अनदेखी नहीं हो रही है आपके साथ? देखिए, अनदेखी नहीं है, ये अन्याय हो रहा है। इनको जो है ना उसमें आंदोलन में अलगाववादी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चीन वाले दिखाई देते हैं। आज या टाइम पर मैंने आपकी मीडिया के माध्यम से सुना है, एक एक्टर पूछ रही थी कि लगभग 40 किसान जो शहीद हो चुका है। यहाँ पूछ रही है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। इनको अलगाववादी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके अंदर वो नफरत है। इन्होंने ये देखा कि ये तो किसान जो है, किसानों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि पूरे देश को एक कर दिया, जाति धर्म की द्वेष भावना को अलग भगा दिया। अब उसको जो है ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें जरूरत नहीं है। अब मैं एक चीज में उसमें जोड़ देता हूँ, कितने सारे ये कहते हैं कि भाई ये जातिवाद भी करते हैं। जातिवाद तो है इनके पास में, लेकिन ये सगे किसी के नहीं है। जो इनकी सच्चाई को उजागर करेगा वही देशद्रोही, वही पाकिस्तानी। पाकिस्तान की क्या औकात है? हमारे यूपी की बराबर है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो मुट्ठी भर भर के अगर रेत ले रहे हैं तो पाकिस्तान में जब दाब करेंगे। और ये मोदी जी ने और ये जो इनके जो गोबर पात्रा हैं, जो इनके प्रवक्ताओं को बकवास करते रहते, इतना बड्डा बड्डा मुँह फाड़े हैं जैसे हाथी बाड़े रहे। और इसको जो है पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन पाकिस्तान का अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं। और इस भाजपा सरकार में तो कुछ बिगड़ता है। 56 इंच का सीना जो है मोदी जी हमारे देशवासियों पे दिखाते हैं, बाहर पर कुछ नहीं दिखाता। चीन जहाँ था वहाँ है, और चीन जहाँ था वहाँ है, और वहीं बैठा हुआ है। छोड़िए राजनीतिक, ये जो चीज़ें हैं, ये जो इस तरीका की जो राजनीति चला रहे थे, इनकी राजनीति नहीं चलानी चाहिए। इन्हें किसानों की सुननी चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश में परोपकारी है, पुण्य कमाने वाला है, सहनशील है, सुशील है, आशावादी है, पसीने की कमाता है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को 70% किसान अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करने में लगभग 60% किसानों के बेटे हैं, उनका भी अपमान किया जा रहा है। किसानों की नहीं सुन, हमारे बीच में जो किसानों को, जवानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जो जितने पुलिस वाले जो पुलिस लग रही है, सब हमारे अपने उनको बांटा जा रहा है। इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें उद्योगपति चाहिए, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा ये जरूर भुगतना पड़ता है। तो ये दर्द है किसानों का, ये डिमांड है किसानों की सरकार से, जो लगातार 25वें दिन भी जारी है। हालांकि दिल्ली की सर्दियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और टेम्परेचर रात को 4 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इन सर्दियों में किसान अगर अपने घरों को छोड़कर
इस खुले आसमान के नीचे अगर संघर्ष कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी जो शायद सरकार को सुननी चाहिए। लेकिन सरकार का ये दोहरा रवैया कि एक तरफ किसान सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान जो लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, उनकी बातों का न सुनना, ये उनके रवैये पर शंका पैदा करता है। आने वाले दिनों में किसानों और सरकार के बीच चल रहा ये संघर्ष कौन सा मोड़ लेगा, किस रुख को दिखाई देगा या किस रुख की तरफ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये संघर्ष इस नेशनल हाईवे 24 पर किसानों के रूप में कृषि बिल के विरोध में जारी है। हमारी नजर लगातार इस खबर में बनी हुई है। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली।